दुनिया के 4 सबसे बड़े लंगर जहां रोजाना 1 लाख लोग खाते हैं, खाना बिल्कुल फ्री। हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहने को तो ये सभी धर्म हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और उसी इंसानियत की वजह से दुनिया भर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में लंगर खिलाए जाते हैं, जहां गरीब और मजदूर लोग तो आते ही हैं। इसके अलावा भगवान के प्रसाद को अमृत समझकर खाने वाले अमीर से अमीर लोग भी बिना किसी का धर्म जाति देखे उन्हीं के बीच बैठकर लंगर खाते हैं। और कुछ लंगर तो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि यहाँ एक दिन में 1 लाख के करीब लोग लंगर खाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इतने बड़े लंगर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और किस तरह लंगर में लाखों की संख्या में आए लोगों को खाना परोसा जाता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, बात जब लंगर की हो रही है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का ख्याल आता है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर खाने आते हैं कि इंसान देखकर ही हैरत में पड़ जाए। रोजाना लाखों लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लंगर खाने आते हैं और जब कोई विशेष दिन होता है तो संख्या डबल हो जाती है। रोजाना 7000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल और 500 किलो मक्खन, लगभग 200 किलो देसी घी के इस्तेमाल से अमृतसर में होने वाले इस लंगर के लिए बेहतरीन खाना तैयार किया जाता है। ये लंगर गुरु रामदास के नाम पर चलता है, जिन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण किया था। खाना पकाने के लिए 100 सिलेंडर और 500 किलो लकड़ियां लग जाती हैं और हर रोज 450 लोग तो सब्जियां छीलने, काटने, परोसने और बर्तन धोने का काम करते हैं। वैसे तो कुछ लोगों को यहाँ पर खाना बनाने के काम पर भी रखा जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अधिकतर लोग तो यहाँ पर सेवा भाव से काम करते हैं, जो बड़ी संख्या में बर्तन धुलने से लेकर रोटियां बेलने तक हर काम में हाथ बटाते हैं। बड़ी कंपनियों के मालिक हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, हर कोई यहाँ सच्चे दिल से सेवा करता है ताकि लंगर खिलाने से मिलने वाला पुण्य उनको भी मिल जाए। और अगर हम यहाँ पर रहने वाली साफ सफाई की बात करें तो उसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर बर्तन 3 अलग अलग ग्रुप के लोग बारी बारी से साफ करते हैं ताकि बर्तन अच्छे से साफ हो जाएं। यानी कि अगर आप यहाँ के बर्तनों में खाना खा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि केवल पानी से ही बर्तन धोकर आपको उसी में खाना परोस दिया जाएगा। अब जरा इस कढ़ाई पर भी नजर डालिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है जिसमें एक साथ 4 क्विंटल दाल बन सकती है। और जाहिर सी बात है, जब लाखों की संख्या में लोग इसे खाएंगे तो रोटियां भी लाखों की संख्या में ही बनेंगी। इसीलिए जब बात रोटी बनाने की आती है तो यहाँ पर केवल इंसानों के हाथ काम करें ये जरूरी नहीं, बल्कि मशीनों को भी रोटी बनाने के प्रोसेस में लगाया जाता है और तब जाकर इतनी बड़ी संख्या में रोटी बनकर तैयार होती है। आप खुद ही खतरनाक रोटी बनाने वाली मशीन को देख सकते हैं, जहाँ पर कितनी तेज रफ्तार से रोटियां बनाई जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं। वहीं महिलाएं भी हर घंटे 2000 रोटियां बनाकर तैयार करती हैं और फिर 10 से 15 हलवाई की टीम मिलकर ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना अमृत के गोल्डन टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि ये वो दर है जहां भूखा लाचार कोई भी व्यक्ति आ जाए वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। फिर चाहे कोरोना काल हो या फिर कोई आपदा, हर रोज लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ खाना बनाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती। अगर कभी आपको भी अमृतसर जाने का मौका मिले तो गोल्डन टेम्पल जाना ना भूले और यहाँ के लंगर का खाना खाने से लेकर सेवा करने तक हर चीज करें। फिर देखिएगा कि कैसे आपकी जिंदगी में सुख शांति बरसने लगेगी, क्योंकि एक बार जब आप यहाँ पर सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो आपका मैला दिल भी धुल जाएगा और आपकी इंसानियत भी जाग जाएगी। दोस्तों, आइए अब आपको हम उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हर धर्म और हर मजहब के लोग आकर अपनी मुरादें मांगते हैं और सच्चे दिल
दिल से मुराद मांगने वाले लोग यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाते। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि अजमेर राजस्थान में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह है। दोस्तों यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी देग में खाना बनाया जाता है। यहाँ दरगाह में 2 देग मौजूद हैं, इनका साइज आप देख ही सकते हैं। यहाँ से खाना निकालने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बड़े से बर्तन में एक बार में करीब 6000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। दोस्तों इतने बड़े साइज के बर्तनों में पकने वाला प्रसाद पूरा शाकाहारी होता है, जिसे बनाने में चावलों और मैदे के अलावा जाफरान, चीनी, सूखे मेवे और अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। जो बड़ी देग होती है उसमें 4800 किलोग्राम, जो कि छोटी होती है उसमें 2400 किलोग्राम तक प्रसाद बनाया जा सकता है। और ये प्रसाद रात भर बनता है और फिर सुबह फजर की नमाज से पहले बटना शुरू हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस देग में प्रसाद बनवाने के लिए नीलामी लगवाई जाती है जो कि करोड़ों में होती है। और फिर इस नीलामी के पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों को लंगर खिलाया जाता है ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इसके अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल होता है। इस विशालकाय बर्तन का साइज आप देख ही सकते हैं। इसमें खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। खाने को आपस में मिक्स करने के लिए एक लकड़ी की विशालकाय चम्मच का इस्तेमाल होता है, जिसे एक बार में 2 लोग पकड़कर चलाते हैं। खाने को बनाने के लिए एक बार में 12 से 15 क्विंटल लकड़ियां तो चूल्हे में ऐसे ही जल जाती हैं। दोस्तों इन देगों में साल भर खाना बनता रहता है। हालांकि अगर कोई श्रद्धालु अपनी तरफ से ये देग बनवा कर देना चाहे तो बनवा सकता है। अगर आपको छोटी देग बनवानी है तो उसका खर्चा 60 से 65 हजार और अगर आपको बड़ी देग बनवानी है तो उसका खर्चा 75,000 है। हमें मालूम है कि इसका खर्चा आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन रखिए पूरी रकम गरीबों और मासूम लोगों को खाना खिलाने और दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ख्वाजा के दर पर कोई भी किसी भी श्रद्धालु के पैसे के साथ बेईमानी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर प्रसाद बनाने वाले लोगों का कहना है कि अगर कोई श्रद्धालु आकर प्रसाद बनवाने या फिर गरीबों की मदद करने में सहायता ना भी करे, तब भी ख्वाजा किसी न किसी तरीके से उन तक सहायता पहुँचा देते हैं, जैसे कि ये खुद उनका आदेश हो कि उनके दर पर आया कोई भी इंसान भूखा और खाली हाथ ना जाए। आइए अब हम आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहाँ साल भर एक ही मात्रा में प्रसाद बनता है, चाहे भक्तों की संख्या हजारों में हो या लाखों में, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और मंदिर के कपाट बंद होते ही बचा हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के दरबार की, जहां हर रोज 50,000 लोगों का खाना बनता है और रथ यात्रा के समय ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। यहाँ उमड़ने वाली भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इंसान को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। ऐसे में 500 बावर्ची हर रोज 300 सहकर्मियों के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार करते हैं और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 56 भोग बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ हर कोई यहाँ पर बनने वाले प्रसाद का स्वाद चखे बिना अपनी इस यात्रा को पूरा नहीं समझता। यहाँ के लंगर की खास बात यह है कि कहा जाता है कि पूरा लंगर माता लक्ष्मी की देख रेख में बनता है और 7 कलश एक के ऊपर एक रखकर चावल तैयार किए जाते हैं। पर आप ये बात सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि सबसे ऊपर रखे कलश के चावल सबसे पहले पककर तैयार होते हैं, जबकि अगर विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो आग के सबसे नजदीक जो चीज रखी जाए, यानी कि जो कलश आग के पास होगा पहले उसमें चावल पकने चाहिए। लेकिन ना जाने कैसे यहाँ ये चमत्कार होता है कि सबसे ऊपर रखे कलश के चावल ही सबसे पहले पकते हैं। पूरी तरह से चमत्कारी रूप से बनने वाले इस प्रसाद का सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है और फिर भक्तों में ये प्रसाद बांट दिया जाता है। आइए अब हम आपको बाबा के दरबार लेकर चलते हैं, जिनके चमत्कारों की घटनाएं आज तक लोगों के साथ होती हैं। कहते हैं जो इंसान एक बार साईं बाबा को अपना मान लेता है उसकी जिंदगी में दुखों के लिए कोई जगह नहीं बचती और इसीलिए महाराष्ट्र में साईं बाबा के दरबार शिरडी साई मंदिर में हर रोज पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु बाबा के आगे सिर झुकाने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर किचन भी बनाया गया है, जिसे बनाने में पूरे 250 करोड़ का खर्चा आया है। पर इतने पैसे बाबा के भक्त
भक्तों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब बाबा के दरबार में आने वाले भक्त सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उनके चरणों में चढ़ाते हैं जैसे कि फूल चढ़ा रहे हों। तो आप समझ जाइए कि बाबा अपने भक्तों पर कितनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, यहाँ रोजाना लगभग 60,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। रोजाना हजारों किलो आटे की रोटियां बनाई जाती हैं और सब्जी काटने से लेकर धोने तक सभी कामों के लिए अलग अलग तरह की मशीनें लगाई गई हैं। साईं बाबा के इस दरबार में हर साल करोड़ों रुपए तो श्रद्धालुओं को खिलाए जाने वाले प्रसाद में खर्च हो जाते हैं, पर शिरडी में आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा के आगे ये कुछ भी नहीं। तभी तो साल 2019 में यहाँ पर 1,65,00,000 लोगों ने लंगर खाया था। पर जितने का यहाँ लंगर नहीं खिलाया जाता, उससे ज्यादा तो साईं भक्त दान करके चले जाते हैं, जिससे आप साईं के भक्तों की आस्था का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर में बांटे जाने वाले इन लंगरों में से आपने किसका लंगर खाया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।